दोस्तों वेलकम टू एक न्यू ब्लॉग। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं जानता हूं कि आप लोग के बीच में बहुत लॉन्ग टाइम के बाद विजिट किया हूं, लेकिन उसके पीछे कई सारे कारण हैं। खैर उस सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आज बात करते हैं अरावली पर्वत के बारे में। जो ये पर्वत जो है आपके राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता है। हालांकि आपने कुछ दिनों में देख रहे हैं कि बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है कि अरावली पर्वत को काटने के लिए सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पास किया है जिसमें राजस्थान स्टेट में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है उन सभी को काट दिया जाए और वहां पर पेड़ लगा दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे अरावली पर्वत जो भी कट गया उसके बाद से अरब सागर से जो भी मानसून उठती है जो अरावली पर्वत को रोकती है उसे, ताकि दिल्ली और लास्ट में उत्तराखंड में जो भी दिक्कतों का इन्वायरमेंटल डिजास्टर देखने को मिलता है वो सबसे कम करता है अरावली पर्वत। लेकिन जैसे ही अरावली पर्वत कट जाएगा इसके बाद पता है क्या होगा? अरब सागर से मानसून जैसे ही उठेगा धड़ल्ले से वो सीधा आपके अटैक करेगा राजस्थान में जो भी जितना भी धूल है उन सबको लेकर के उठा करके लेके जाएगा गुड़गांव, दिल्ली, एंड उसके बाद से फिर कहाँ पहुँचेगा? आपका उत्तराखंड। आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड 2013 में इतना भयंकर डिजास्टर आपदा आया था जिसमें कई सारे लोगों की हत्या हो गई थी। मतलब यूँ डिजास्टर की वजह से, इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर कहानी एक और ही मोड़ ला दी है। सरकार ने ऐसा ऑर्डर पास किया जो 100 मीटर से दूर हाइट की कम की ऊंचाई है उन सभी पर्वत को काट दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान स्टेट के जितने भी फ्लैट एरिया है, समतल एरिया है, उन सबकी अगर सतह से सी लेवल से उनकी सतह की अगर मैपिंग किया जाए, मेजरिंग किया जाए तो उनकी हाइट लगभग 150-100 मीटर की हाइट खुद सरफेस है उसका, सतह का, समुद्र तल से। लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस तरह की इसको मेजरिंग किया गया है कि राजस्थान में 100 मीटर से कम पहाड़ वाली जो पर्वत है उन सबको काट दिया जाए। जब कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पर मोदी जी, अडानी की दोस्त जो हैं, इन सब ने एक अलग ही अपना एक कायदे कानून बना लिया है। बस हमें किसी भी तरह पैसा कमाना है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जैसे ही ये करोड़ों वर्ष पुराना आपका जो अरावली पर्वत है इसके कटने से क्या क्या नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलेगा कई सारे राज्यों को। इधर मध्य प्रदेश में भी जो भी हरियाली है, जो खेती है, वो भी सब नेचुरल डिजास्टर जब भी आएगा, तूफान आएगा, बारिश होगी, धूल तो यूं ही उठाकर सीधे आप पर लेके जाएगा और जैसे मध्य प्रदेश में पटक देगा। फिर उधर जैसे ही मानसून जो अरब सागर से उठेगी सीधे राजस्थान उत्तराखंड में जा कर के आपका बहुत ही भयंकर तबाही लाएगी। धूल जो है वो सीधे आपके उत्तराखंड के बाद जितने भी हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं, जितने भी पर्वत पर जो बर्फ़ जमे हुए हैं, सूर्य से पड़ने वाली किरणें जो है बर्फ़ पर पड़ती हैं, सीधा रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाती हैं। लेकिन बहुत कम पिघलना, मतलब हिमस्खलन जो होता है बहुत कम होता है, बर्फ़ जो है बहुत कम पिघलती है। लेकिन जैसे ही धूल, ये बालू जो है ये जा कर के जैसे ही बर्फ़ पर चिपकेगा उसके बाद से आप लोग देखे होंगे कि बालू जो है बहुत तेज़ी से, सैंड जो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और जैसे ही बालू पिघलाना शुरू करेगा उसके बाद से वहाँ की गंगा यमुना जो नदियाँ हैं उनमें भयंकर बाढ़ आएगी और सीधे कहाँ शुरुआत होगी? उत्तराखंड से सीधे आके पहुँचेंगी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगे बिहार में, और इस तरह कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे। तो यही आजकल सरकार के अंदर जो है यही चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपका क्या कहना है इस सरकार के नियम और कायदे कानून के बारे में? मिलते हैं फिर।